जय माता दी। आइए अब बात करते हैं कि घट स्थापना करने का कौन सा सही समय है, क्योंकि सोमवार का दिन है, ऑफिस भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, तो वो कौन सा मुहूर्त है जो घट स्थापना के लिए बहुत ही अच्छा है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप पूरी चौकी लगाएं। आप चाहे तो चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर सबसे पहले हमेशा घट स्थापना ही की जाती है। तो अगर आप अपनी पूरी पूजा शुरू नहीं कर सकते तो घर का कोई भी एक व्यक्ति, जो मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ, उस मुहूर्त में घट की स्थापना ज़रूर कर दे। सबसे पहला मुहूर्त जो घट स्थापना का बनता है वो है सुबह 6:40 से लेकर के 7:20 का। ये एक सबसे पहला मुहूर्त है जिसमें आप लोग घट स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मुहूर्त बनता है वो है सुबह 9:10 से लेकर के 10:40 का। इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। और अगर इसमें भी आपकी घट स्थापना रह जाए तो जो तीसरा मुहूर्त आता है वो आता है सुबह 11:15 से लेकर के 12:10 तक का। तो ये वो 3 शुभ मुहूर्त हैं जिसमें कि घट स्थापना करना आपकी हर प्रकार की इच्छा जो आपके लिए अच्छा हो वो ज़रूर पूर्ण कराएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि घट स्थापना कैसे करनी है। चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। लाल रंग के कपड़े के ऊपर आप चावल की एक ढेरी बना लीजिए। मुट्ठी में चावल लेकर चावल की ढेरी बना दीजिए। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए और ब्राउन राइस नहीं लेने हैं, वाइट राइस होने चाहिए, पूरा दाना, अक्षत जिसको हम बोलते हैं, जो टूटा हुआ नहीं होता, आपने वो चावल लेने हैं। इसके बाद आपने मिट्टी के मटके में जल, गंगा जल, थोड़ी सी हरी वाली दूर्वा, एक हल्दी की गांठ, सुपारी और कॉइन डाल देना है। ये डालने के बाद में, क्योंकि दूर्वा मैं इसलिए डलवा रही हूँ क्योंकि इस बार माता का जो वाहन है वो है हाथी, तो दूर्वा, हरी घास इसलिए मैं आपसे डलवा रही हूँ क्योंकि जब आप पूजा करते हैं किसी की तो जो उनको प्रिय होता है वही चीज़ चढ़ाना ज़रूरी होता है। और थोड़े से चावल, ये चीज़ डालकर आपने घट स्थापना करनी है। मटके में जल, गंगा जल डालकर, ये सारी चीज़ें डालकर, और सिक्का देखिए आप कोई भी डाल सकते हैं, 1 का भी डाल सकते हैं, 5 का भी डाल सकते हैं, 10 का भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सोना चांदी जो भी है आपके पास, आप वो कॉइन इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपको इसी मटके पर रोली से स्वास्तिक बनाना है। आप जितना चाहे, आप 5 स्वास्तिक बनाइए, 7 बनाइए, नहीं तो 1 बनाइए, लेकिन स्वास्तिक ज़रूर बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपने नारियल लेना है और उस नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेट देना है और उस पर कलावा बांध देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, नारियल जब आप मार्केट से लेकर आएंगे पहले उसको गंगा जल से स्नान कराइएगा, उसके बाद लाल रंग के कपड़े से लपेट के कलावा उसमें बांध दीजिएगा। और फिर इसके पश्चात आपने आम के, अशोक के 5, 7, 11, 21 जैसे भी आपको मिल जाए उतने पत्ते लेकर मटके पर लगा देने हैं। इसके बाद आपने जो नारियल आपने लाल रंग के कपड़े में लपेटा है उसकी स्थापना मटके के ऊपर, उस घट के ऊपर कर देनी है। तो एक ये छोटा सा प्रोसेस है घट स्थापना का। अब जो ध्यान देना है वो ये कि पानी इतना मत डालिएगा कि ओवरफ्लो होकर गिरने लगे, चावल आपके गीले हो जाए, और फिर जब चावल गीले हो जाएंगे तो उसमें फंगस लग जाएगी। जब भी आप 9 दिन पूजा करते हैं तो आप जानते हैं कि चौकी आप बार बार हटा नहीं सकते हैं, इसलिए घट स्थापना करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी उसमें ज़्यादा ऊपर तक इतना ना भरे कि वो ओवरफ्लो होकर गिरने लगे। कुछ लोग जो खेतरी में घट स्थापना करते हैं तो इसी समय में पहले उनको खेतरी बीजनी है। एक खेतरी का मिट्टी का पात्र लेकर उसमें मिट्टी डालकर, जो जौ होती है खेतरी जिससे बीजी जाती है, तो वो खेतरी बीज कर फिर घट की स्थापना करनी है। तो जो आप मिट्टी का पात्र लेंगे उसमें मिट्टी डालेंगे तो उसमें जब छिड़काव करेंगे ना तो गंगा जल और जल मिला के जो जल बनाएंगे उससे छिड़काव करेगा। और जिनके पास गंगा जल ना हो वो नॉर्मल जल में तुलसी मिलाकर उस जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर खेतरी बीजने के बाद फिर घट की स्थापना करनी है। जब आप घट स्थापना कर देंगे तो दीपक उसी टाइम चौकी पर जलाकर रख दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम किसी पूजा पाठ में दीपक जलाते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि हम अग्निदेव को साक्षी मानकर अपने सारे कार्य कर रहे हैं। तो
यहाँ से आप दीपक जला दीजिएगा और उसके बाद पूजा चाहे आप 1 घंटे बाद करें या 2 घंटे बाद करें, अपने सामान की तैयारी करके रख सकते हैं और पूजा फिर आप बाद में कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि घट स्थापना आप दिए हुए मुहूर्त में ही करें। जय माता दी।